हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 9th की मैथ में जो 8वां चैप्टर है या 9वां चैप्टर है चतुर्भुज, 8वां चैप्टर है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके पहले आपको बता दूं कि मेरे अगर इसके और वीडियोस को देखने हैं जो 7 चैप्टर हैं तो उसके वीडियो भी मेरे चैनल में पड़े हुए हैं। उसको आप लोग वहां जा करके मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और इसके साथ ही साथ मेरे चैनल पे 9 चल ही रही है, 10th 11th की क्लासेस चल रही हैं और 12th की क्लास बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली है। ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 9th की मैथ में जो चैप्टर है 8वां चैप्टर चतुर्भुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज। ठीक है। और इसका ये पहला पार्ट है। ये क्या है? पहला पार्ट। ठीक है। इसके जो पहले मैंने हम लोगों ने पढ़ा था त्रिभुज पढ़ा था, जो 7वां चैप्टर था त्रिभुज ट्रायंगल पढ़ा था। ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज यानी तीन भुजाएं। तो तीन भुजाएं क्या होती है? मैंने बताया था आप लोगों को कि तीन, अब त्रिभुज वैसे भी आप लोग जानते हैं त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं को मिला करके बंद आकृति को, जो आकृति बनती है उसको त्रिभुज बोलते हैं, है ना। तो चतुर्भुज में क्या होगा? चतुर्भुज में चार भुजाएं होंगी और जोड़ देना है। तो चार भुजाओं को मिला कर बंद बनने वाले बंद आकृति को ही हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। यानी क्या होनी चाहिए? चार भुजाएं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? चार। तो चलिए, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, चार भुजा मिल गई। ठीक है। तो चार भुजाएं मिल गई। चार भुजाओं को मिलके बनने वाले आकृति को यानी बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है। तो चतुर्भुज कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके एक चीज और जान लीजिए, रेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है पहले जान लीजिए। बहुभुज, बहुभुज, बहुभुज में बहुत सारे भुजाएं होंगी, मिला करके आकृति बन जाएगी, बंद आकृति को बहुभुज बोलेंगे। ठीक है। तीन मिला दिया त्रिभुज बोल दिया, चार बोल दिए चतुर्भुज बोल दिया, पांच मिला पंचभुज बोल दिया, छह मिला दिया षटभुज बोल दिया, है ना। ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो हम बात करें चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज क्या हो गया कि चार भुजाओं को मिलाने से बनने वाली आकृति को चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है। इसका एक स्पेशल रूप हो सकता है। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे, आयत जानते हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। रेक्टेंगल, स्क्वायर पढ़ चुके हैं, स्क्वायर भी होता है। ठीक। पतंग की आकृति का अगर है तो काइट बोल देते हैं इसको। ऐसा होगा, थोड़ा सा लंबा कर दीजिए। पतंग आपने देखा होगा, पतंग ऐसे ही तो रहता है, ऐसे उड़ाते हैं पतंग। पतंग हो गई, दो भुजाएं ऐसे रहती हैं, ऐसे रहती है पतंग, काइट इसे बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है, आप लोगों ने देखा ट्रेपेजियम, समचतुर्भुज। ठीक है, बताएंगे क्या क्या होता है समचतुर्भुज। ठीक है। समचतुर्भुज हो गया। ठीक है। इसके बाद हम और बताएंगे। ठीक है। तो ये सब स्पेशल रूप है। ठीक है। तो सबसे, तो चतुर्भुज में अच्छा एक चीज ये भी जान लीजिए कि चार भुजाएं होंगी। ठीक। ये चार क्या होंगे? वर्टेक्स, कोने, एक दो तीन चार, चार शीर्ष होंगे। ठीक है। तो शीर्ष कितने होंगे? शीर्ष चार, भुजा कितनी? चार। ठीक है, चार भुजाएं होंगी। और कोण कितने बनेंगे अंदर वाले? देखिए, इंटरनल कोण, जो अंदर वाले कोण बनते हैं, इंटीरियर। ठीक है। अंतःकोण एक दो तीन चार, तो चार कोण बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। तो कोण जो अंतः कोण बनेंगे, अंतः कोण ये भी चार होंगे। अब बाहर के कोण, बाहर वाले भी चार होंगे। ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। तो हम बता रहे थे कि चतुर्भुज क्या होता है। तो चतुर्भुज मैंने बताया कि चार भुजाओं को मिलाकर बनने वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो इसी में एक चीज आप और जान लीजिए, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है पहले एक बार थोड़ा सा। रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, और एक होता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है। रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है। सम, सम अथवा विषम बहुभुज, सम बहुभुज,
बहुभुज और विषम बहुभुज। एक चीज ये भी जानते रहिए, इसकी हिंदी रेगुलर पॉलीगन मैंने लिखा और विषम बहुभुज लिखा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम रेगुलर की बात करें, सम बहुभुज की बात करें, तो सभी कोण बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे आपने अगर त्रिभुज पढ़ा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा था, सम बाहु, सम बाहु त्रिभुज में जो तीन कोण होते हैं, तो तीनों ही कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो रेगुलर ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अगर हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, सम बहुभुज की बात कर रहे हैं, ठीक, चतुर्भुज की बात नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, रेगुलर पॉलीगन या सम बहुभुज। बहुभुज का मतलब है कि सभी भुजाएं बराबर होंगी और सभी कोण बराबर। जैसे जैसे एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज बना दिया रहा है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो, तो तीनों भुजाएं अगर बराबर, तीनों कोण बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज में मान लीजिए एक ये वर्ग है, तो वर्ग में क्या है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर होंगी और ये बराबर कोण होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन का ही एग्जांपल हो गया, एक ट्रायंगल तीन भुजाएं वाला हो गया, चार भुजाओं वाला हो गया, ऐसे पांच भुजाओं वाला पंचभुज हो जाएगा, पांच भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ठीक है। पांच भुजाएं वाला या षटभुज की अगर बनाए बात करें, छह भुजाएं, षटभुज हो गया, ठीक है। तो हम बस ये कह रहे हैं समबाहुभुज विषमबाहुभुज। तो समबाहुभुज का मतलब होता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी और जिसके सभी कोण बराबर हों, उसे हम बोलते हैं समबाहुभुज, ठीक है। और जिसकी सभी भुजाएं बराबर ना हो, सभी कोण बराबर ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, विषम बहुभुज बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम रहना चाहिए कि समबाहुभुज क्या होता है, समबाहुभुज क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, जिसकी ऐसा पॉलीगन या ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो और सारे कोण बराबर हो, उसे हम बोलते हैं क्या, समबाहुभुज या रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये फिर मैं बता रहा हूँ चतुर्भुज। तो चतुर्भुज जो मैंने बताया, चतुर्भुज कई तरह का हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के पहले एक होता है समलंब चतुर्भुज। सम बड़ा लिखता हूँ, आप लोग को ना दिखे, समलंब, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे मैं इसको समझाता चलूंगा और आपका लिखते भी चलूंगा, ठीक है। तो जो कीवर्ड्स हैं मैं आगे लिखते चल रहा हूँ। तो मैंने बताया सबसे पहले समबाहुभुज, समबाहुभुज में सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी कोण बराबर होते हैं, ठीक, ठीक है। विषमबाहुभुज में सभी कोण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। फिर मैंने जो चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में कई तरह के हो सकते हैं, चार भुजाएं वाला, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि जिसकी दो जो आमने सामने भुजाएं सिर्फ बराबर, मतलब एक भुजा बराबर होगी, एक पेयर जो बराबर होगा और दूसरा नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज बनाने आ रहा है। समलंब चतुर्भुज देखिए क्या होता है, हाइड्रो दूसरा ले लेता हूँ। कहने का मतलब समलंब चतुर्भुज बना रहे हैं, तो देखिए एक ये समलंब चतुर्भुज है, ये क्या है आपका समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, समलंब, ठीक है, समलंब में क्या होता है कि जो एक भुजा जो मतलब कोई आप जो कॉम्बिनेशन ऑफ साइड्स हैं, ये पैरेलल साइड्स जो होंगी, ठीक है, तो एक साइड क्या होगी, समांतर होंगी, ठीक है, क्या होगी, एक से समांतर होगी और दूसरी जो भुजाएं मतलब दो दो भुजाएं क्या होंगी, दो भुजाएं समांतर होंगी। इसके अलावा जो दो भुजाएं होंगी वह समांतर नहीं होंगी, उसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है। क्या हो गया, मतलब कि दो भुजाएं समांतर होनी जरूरी है, अनिवार्य है, अनिवार्य है मतलब कि समांतर होंगी, ठीक। और ये देखिए समांतर नहीं है, तो ये क्या है आपका समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये आपका ऐसे हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे कर दिए, ये भी समांतर, ठीक है। अब इसी चित्र को ऐसे घुमा दें, घुमा सकते हैं ना, तो आप समझ सकते हैं, तो समांतर रहना चाहिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं,
ये ऐसे कर दिया, ये वाला ये ऐसे कर दिया। चलिए ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ये क्या है आपका समलंब चतुर्भुज। ठीक है, थोड़ा सा सीधा कर दो, थोड़ा तिरछा बन जा रहा है। ठीक है, बन गया, सीधा है। ठीक है, चार भुजाएं हो गई, चार कोण। ठीक है, तो समझ में आ गया समलंब चतुर्भुज। बस समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है कि जो दो भुजाएं होती हैं समांतर होती हैं, और दूसरी जो दो भुजाएं होती है वो असमांतर होती हैं, समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अच्छा फिर हम इसी में एक पतंग टाइप का भी हो सकता है, पतंग। अब बड़ा लिखता हूँ आप लोग को दिखेगा, पतंग। ठीक, पतंग, काइट इंग्लिश में बोलते हैं काइट। तो काइट आप लोग, काइट का ठीक है, तो ये आपका समलंब चतुर्भुज समझ में आ गया होगा। काइट, काइट ऐसे बनता है, देखिए ऐसे लंबे में होगा। तो बस दो भुजाएं जो जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ये भुजाएं, ये क्या होंगी, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ये भुजाएं बराबर होंगी। इसको मैं डबल उससे कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो काइट इस टाइप से होती है। काइट में क्या होता है कि जो जुड़ी होती हैं, ठीक है, इसके यहाँ पे जो जुड़ी होती हैं ये भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ पे ये तो जुड़ी हैं, और सिर्फ दो भुजाएं जो जुड़ी होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं काइट। ठीक है, तो इसको हम आसन्न भुजाएं, तो जो जुड़ी होती हैं, ज्वाइंट होती हैं, इसको बोलते क्या है, आसन। आसन जो जुड़ी हुई है यहाँ पे, आसन भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, काइट, तो ये काइट क्या होता है, काइट में जहाँ से ये जो यहाँ से मान ली यहाँ जुड़ी हुई है ये भुजाएं, तो ये बराबर। ठीक है, यहाँ पे जो जुड़ी हुई है यहाँ से ये वाली बराबर, तो कोई दो भुजाएं बराबर होंगी बस। ठीक है, आपस में, जैसे ये बराबर है, ये बराबर है, इसे बोलेंगे आसन। बारिश का मौसम आ रहा है इसलिए थोड़ा नमी है, नहीं जैसे लग रहा है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं आसन भुजाएं। लेटर ले लेते हैं, तो हो जा रहा है। ठीक है, आसन, आसन भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये आपका काइट हो गया। ठीक है, अब काइट को हम ऐसे घुमा के बना दें, ये काइट ऐसे है, ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, ये ऐसे कर दिया मान लीजिए, और ये लंबा कर दीजिए मान लीजिए, ये काइट हो गया। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये आपका हो गया क्या, पतंग हो गया। ठीक, अब तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चतुर्भुज ही चल रहा है, चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज, पतंग हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, समांतर नाम से ही मालूम चल रहा है कि समांतर नहीं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, आमने और सामने की भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, तो आमने और सामने की भुजा, जैसे एक चतुर्भुज ये बना दिया। ठीक है, ये ठीक, तो समांतर, तो समांतर से आमने सामने के बजाय बराबर होनी चाहिए। ठीक, और दूसरी चीज क्या है, समांतर होनी चाहिए। मतलब ये भुजा इसके, अगर मैं नाम दे दूं, चलिए इसलिए मैं कर दे रहा हूँ नाम, ए बी सी डी, चार भुजाएं हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ए बी, ये ए बी है और ये सी डी है, ए बी समांतर टू सी डी, ये समांतर का सिस्टम है। मतलब ए बी जो है समांतर सी डी के, और ए बी, ए डी है समांतर है बी सी का। ठीक है, ए डी समांतर है, ठीक है, तो ये चीज होगी। और तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। दूसरी चीज और बराबर होती है, और क्या होती है, बराबर भी होती है। तो ये तो समांतर हो गई, इसके इसके समांतर हो गई, इसके समांतर ये हो गई, है ना। समांतर का मतलब कभी कहीं काटेंगे नहीं, समान अंतर, समान अंतर कहीं कहीं भी बढ़ा लीजिए तो वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसको अगर हम बढ़ाते जाए तो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, कहीं मिलेंगे नहीं, समान अंतर रहेगा हमेशा। ठीक, इसे बोलते हैं समान अंतर, समांतर। ठीक, तो इसमें क्या हो गया
कि जो समांतर चतुर्भुज होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। और तो बराबर के लिए मैंने लिख दे रहा हूँ ए बी बराबर, सामने की भुजा कौन सी है, ए बी बराबर सी डी है गई, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बी सी लिख रहे हैं, ये लिखा है मैंने ए डी लिखा है मान लीजिए, तो ए डी बराबर BC। समझ में आ गया समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, ठीक। और क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, जो कोण अगर देखा जाए सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के, सम्मुख भुजाएं भी बोलते हैं, सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने भुजाएं, ठीक। सम्मुख कोण यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक। मैं दूसरा एक रेड ले ले रहा हूँ मार्कर, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, और ये मैं रेड से दिखा दूं अगर, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब अगर मैं लिख दूं कोण को, ए डी सी एंगल ए डी सी, ठीक है, और ए बी सी, ए बी सी, देखिए ए बी सी, ये कोण बराबर होगा, और क्या बराबर होगा, देखिए ये वाला कोण जो रेड से मैंने दिखाया है, डी ए बी लिख दीजिए, एंगल डी ए बी बराबर होगा कौन, डी सी बी, ठीक है। ये सब आप लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट में कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के भुजाएं क्या होती है, यानी आमने सामने को बोलते हैं एक वर्ड सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, ठीक। और सम्मुख सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, इसके सम्मुख कोण ये, इसके सम्मुख कोण ये बराबर होते हैं, ठीक। चतुर्भुज, अब समांतर चतुर्भुज समझ में आ गया, ये हो गया, ठीक है। तो हमेशा समांतर चतुर्भुज, अब इसी में आप लोग पढ़ेंगे चौथा, इसी का एक समांतर चतुर्भुज का ही एक टाइप है, मान लीजिए इसी का पहले मैं कह सकता हूँ इसको चाहे तो आयत, आयत। तो आयत क्या होता है आप जानते हैं, आयत, आयत में चित्र आप सब लोग पढ़ चुके हैं। आयत, आयत को पहले बोलते क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल्स, है ना आयत। तो आयत क्या होता है, देखिए यहाँ बना दे रहा है इधर, ये क्या हो गया, आयत हो गया। भाई समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, सीधा नहीं है तो अच्छा लग रहा है, सीधा है, मान लीजिए मैं बनाने में हो सकता है गलत बन जा रहा हो, तो ये कहने का मतलब ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ठीक। मैंने कहा कि सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो ये भुजा इसके बराबर, तो चतुर्भुज का ही एक टाइप है आयत, है ना। भाई आयत क्या होता है, आयत की क्या आप जानते हैं कि जो है सामने भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, और जो ये कोण कटता है ये 90 अंश का होता है हमेशा। कितने अंश का कोण होता है, 90 अंश का होता है ना हमेशा, 90 डिग्री, ठीक है। ये कितने अंश का होता है, 90 अंश, ठीक है, 90 अंश, ठीक है। और जानते हैं आप लोग आयत, आयत के बारे में। तो आयत क्या है, एक प्रकार का स्पेशल टाइप का क्या है, चतुर्भुज है, स्पेशल टाइप का चतुर्भुज है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, जो मैंने समांतर चतुर्भुज बताया है ये अभी इसके पहले, तो इसमें देखिए इन दोनों को अगर मिला दें, ये समांतर चतुर्भुज ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में जो इसको मिला देते हैं इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण भी बराबर होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। जो सॉरी विकर्ण में क्या बोला, बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है, जो विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को जो हम बिंदु कट करते हैं तो ये समद्विभाजित करते हैं, कहने का मतलब है जो कट कर रहे हैं तो क्या होगा, ए ये डी ओ बराबर ओ बी होता है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज जो विकर्ण कट करते हैं, विकर्ण कट करते हैं, तो जो विकर्ण होते हैं जो कट कर रहे हैं, जो पॉइंट ओ होता है, उस विकर्ण विकर्ण को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है मतलब होता है कि समान भाग में बांटता है। जैसे ये देखिए ये विकर्ण है और दूसरा विकर्ण ये है, कट किया किस बिंदु पे, ओ बिंदु पे, तो ए ये डी से ओ की दूरी बराबर ओ बी होगा और ए ओ बराबर ओ सी होगा। तो एक चीज ये भी जान लीजिए, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी हो गई, पहली प्रॉपर्टी बना होता है समांतर चतुर्भुज की, आमने सामने के भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, यानी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। फिर मैंने बताया सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरी चीज मैं बता रहा हूं कि जो विकर्ण एक दूसरे को बिंदु जिस बिंदु पे काटते हैं, तो है ना, तो जो या ऐसे बोल सकते हैं, दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, विकर्ण विकर्ण
एक दूसरे को जहाँ काटते हैं वो समद्विभाजित करते हैं। ठीक, मतलब ए ओ बराबर ओ बी हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब बात इसके बाद मैंने बताया आयत। आयत क्या है? समांतर चतुर्भुज का एक स्पेशल टाइप है, स्पेशल टाइप का है ना। तो आयत हम लोग जानते हैं, तो आयत में क्या होती है? आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है क्या कि जो सम्मुख जो चारों कोण होते हैं सभी 90 अंश के होते हैं, इसमें सभी 90 अंश के होते हैं। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अंदर वाला। ठीक है, समझ में आ गया? जो विकर्ण होते हैं इसके विकर्ण, देखिए ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर होते हैं, है ना। ए से लेकर पूरी ये पूरी दूरी, ये दूरी बराबर की विकर्ण, है ना, इसे विकर्ण बोलते हैं। अगर ये नाम दे दें ए बी सी डी, है ना, तो क्या होगा? ए सी बराबर बी डी होगा, जानते ही हैं, है ना। विकर्ण जो है बराबर होंगे, मतलब ये बी डी बराबर ए सी होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा? जो ये भुजाएं होंगी ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, ये तो आया था, आप लोग जानते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम इसी के स्पेशल टाइप में ही दूसरा पढ़ेंगे, मान लीजिए। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वर्ग, जो आप जानते हैं वर्ग भी पढ़ चुके हैं आप लोग, क्या होता है बताइए। ठीक है, वर्ग तीसरा अब इसी में पढ़ेंगे, समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज, ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या वर्ग क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और समांतर भी होती हैं, देखिए ये समांतर, चारों भुजाएं बराबर हैं। इसके जो अगर हम विकर्ण मिला दें, ऐसे यहाँ से यहाँ मिला दें, यहाँ मिला दें, तो विकर्ण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक, दूसरी और इसमें एक कंडीशन और हो जाती है, बस एक चीज और हो जाती है, जो इसके विकर्ण होते हैं ये क्या होते हैं? आपस में बराबर नहीं होते हैं। देखिए, सॉरी, विकर्ण तो बराबर होते हैं, लेकिन जो कोण बनता है, मतलब कहने का मतलब ये जो ये कोण बन रहा है, ये कोण बराबर नहीं होते हैं सर, बस ये बराबर होते हैं, ये। लेकिन जब अगर हम यही हम स्क्वायर की बात करें या वर्ग की बात करें, तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, तो ये कोण जितना भी बनता है सब कितना अंश का बनता है? 90 अंश का बनता है। तो विकर्ण मान ली बिंदु O पे काटे, तो जो विकर्ण कट कर रहा है बीच में O कर रहा है, तो ये सभी सभी जो विकर्ण बना रहे हैं कोण बीच में, सब 90 अंश का बनाते हैं। ठीक, अब इसके तो इसका समचतुर्भुज आता है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज में सिर्फ आपने पढ़ा कि सामने की भुजाएं बराबर होती है, ए बी बराबर ये हो गई और ए डी बराबर ये। ठीक है, तो समचतुर्भुज को यही जो वर्ग है इसको हम तिरछा कर दें, मान लीजिए हल्का सा तिरछा कर दें, खींच दें, मान लो, कहने का मतलब है तो मतलब ऐसे बन जाए। तो समचतुर्भुज की बस क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। दिख रहा है बराबर? थोड़ा सा बराबर कर दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा छोटा बड़ा लग रहा हो। ठीक है, चार भुजाएं हो गई, चारों भुजाएं बराबर होंगी, कहने का मतलब ये ए बी सी डी, तो ये मैं ऐसे कर दिया, इसमें चार भुजाएं बराबर है। और इस देखिए, जो आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये भी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, विकर्ण यहाँ पे बराबर थे, इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। जो आपका समचतुर्भुज होता है, इसको से मिला दें, मैंने यहाँ मिला दिया और ये मिला दिया। ठीक, तो मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ विकर्ण बराबर रहेंगे, यहाँ पे विकर्ण बराबर, वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है? जो जो विकर्ण कट करते हैं ये 90 अंश का बनेगा इसमें हमेशा। यहाँ पर भी 90 बन रहा था और यहाँ पर भी 90 बन रहा है। ठीक, दूसरी चीज देखिए, जो दो भुजाएं हैं 90 अंश कोण बन रहा है यहाँ पे, देखिए इसमें 90 अंश का नहीं बन रहा है, देखिए इसके 90 अंश कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है, जबकि वर्ग में बन रहा है। ठीक है, तो दोनों मान तो समझ में आ गया होगा आपको। वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है? मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, तो पहले समानता था, ये तो समानता यही है
कि वर्ग की सारे भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समानता हो गई पहली समानता। दूसरी समानता क्या है, जो इसके विकर्ण है, विकर्ण है, विकर्ण जहां कट करते हैं बिंदुओं पे, मान लीजिए कट कर रहा है, ठीक है, तो 90 कोण में आता है, इसमें भी 90 कोण में आता है, ये भी सही हो गया। दूसरी, तीसरी, तीसरी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, गुण क्या हो सकते हैं, कि जो समचतुर्भुज होते हैं समद्विभाजित करते हैं, जो कट करते हैं, देखिए विकर्ण जो कट किया बिंदुओं पे, ठीक है, तो विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं बिंदुओं पर, ठीक। इसमें भी देखिए समद्विभाजित, मतलब ये भुजा इसकी भुजा बराबर होगी, इस तरह से ये वाली भुजा इसकी भुजा बराबर होगी, ऊपर वाली भुजा इसके बराबर, ये भी तो समानता है, तीन समानताएं हो गई, यानी दोनों में ही, मतलब समचतुर्भुज और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। और चारों विकर्ण जहां कट करते हैं यानी केंद्र पे 90 कोण बनाते हैं, समचतुर्भुज में इसे बनाते हैं, ठीक है। और विकर्ण, विकर्ण जहां कट करते हैं यानी बिंदु O पर, मान लीजिए O पे कट कर रहा है, तो समद्विभाजित करते हैं। तो इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई। अब असमानता या विषमता क्या है दोनों में, वर्ग और समचतुर्भुज में, ठीक है। पहली पहली ये चीज कि दोनों में सब कुछ लगभग लगभग सेम है, बस इसमें जो साइड है, जो दो भुजाएं हैं, ज्वाइंट भुजा इसे बोलते हैं, आसन भुजाएं, आसन में जुड़ी हुई है ना, आसन, आसन में जुड़ी हुई आसन भुजाएं वर्ग में 90 कोण में आती है, जबकि जबकि समचतुर्भुज में 90 अंश का नहीं में आती है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो आज के लिए बस छोटा सा मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया कि चतुर्भुज होता क्या है और उसके मैंने कुछ टाइप्स बताए, ठीक है, समचतुर्भुज, पतंग, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, ठीक। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, और फिर मैंने आपको बताया उसके गुण क्या होता है समांतर चतुर्भुज के, है ना। समांतर चतुर्भुज कहता है कि जो है दो भुजाएं आप आमने सामने बराबर होती हैं, बराबर होती हैं और पैरेलल समांतर होती है, ये मैंने बताया, ठीक है। और इसमें बताया कि चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं, चार शीर्ष होते हैं, ठीक है, ये चीज मैंने बताया। अब इसके बाद हम लोग समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ और चीजें पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।